देखिए, राजनीति तो जोरों पर है ही, साथ ही कोरोना महामारी भी जोरों पर है। देश में कोरोना फिर से उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है जिसकी उम्मीद 2021 में किसी को नहीं थी। एकाएक कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और अब आंकड़े 60,000, जी हां, 60,000 को पार करने लगे हैं। भारत में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। कैसे खत्म होगा कोरोना का दूसरा वार? हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर बढ़ते दिन कोरोना घर घर में फिर से एंट्री ले रहा है। ये आंकड़े देखिए जो डराने वाले हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 62,258 नए केस सामने आए, जबकि 291 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना ने पलटवार किया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। ज्यादातर कोरोना के मामले 12 राज्यों के 46 जिलों में सामने आए हैं। इस महीने इन्हीं 46 जिलों में 71% नए केस और 69% मौतें हुई हैं। ये 12 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और बिहार। इसको लेकर कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य ने बैठक बुलाई थी, जिसमें इन 12 राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और सबसे ज्यादा प्रभावित 46 जिलों के जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर शामिल हुए। एक बार फिर सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र को लेकर ही है। महाराष्ट्र के हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 25 सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन 25 जिलों में पिछले एक हफ्ते के दौरान देश में 59.8% नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 35,726 नए केस आए, जबकि 166 लोगों की मौत हुई। मुंबई 6,123 नए केस और 12 लोगों की मौत। नागपुर में 3,688 नए केस और 54 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक एक साथ 5 लोगों के घूमने पर मनाही है। सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। किसी भी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी, जबकि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी। लगभग 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं। संडे की रात से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक का पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ कुछ जिलों में लॉकडाउन भी है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बाकी राज्यों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। कर्नाटक में 2,886 नए केस और 8 मौतें। पंजाब में 2,820 नए केस और 46 मौतें। मध्य प्रदेश में 2,142 नए केस और 10 मौतें। तमिलनाडु में 1,971 नए केस और 9 मौतें, जबकि राजधानी दिल्ली में 1,558 नए केस और 10 मौतें दर्ज की गई। जो कोरोना के दोबारा बढ़ते हुए केसेस के मद्देनज़र इस बार दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि इस बार शब-ए बारात और होली इत्यादि जो पर्व हैं उसमें कोई भी पब्लिक गैदरिंग या पब्लिक कॉन्ग्रीगेशन अलाउड नहीं होगा। और लोग जैसे पिछले सालों में बाहर निकल करके ग्राउंड्स पे या पार्क्स पे होली इत्यादि मनाते थे, इस बार कोई भी पब्लिक प्लेस, पब्लिक पार्क, पब्लिक ग्राउंड इत्यादि जगहों पर होली इकट्ठा होकर के होली मनाने के लिए इजाज़त नहीं दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख होली से पहले कई राज्यों ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। यूपी में कहीं भी बिना अनुमति होली मिलन समारोह नहीं होगा। बिहार में होली को लेकर सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी लगा दी गई है। हरियाणा सरकार ने भी होली मनाने पर बैन लगा दिया है। सरकारें सख्ती भी करेंगी, लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए खुद की जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। मास्क पहनना होगा, हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। न पाबंदी हो, न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की।
जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।